प्रेम बनाम स्वतंत्रता, भीतर का द्वंद्व। जब स्त्री चाहती है किसी की हो जाना और फिर भी पूरी तरह अपनी बनी रहना। स्त्री के मन का सबसे बड़ा संघर्ष यह नहीं है कि वह प्रेम करना चाहती है या नहीं। असली संघर्ष यह है कि प्रेम में पूरी तरह डूबकर भी वह खुद को ना खो दे। उसके भीतर दो धाराएं एक साथ बहती हैं। एक धारा जो किसी को अपनाना चाहती है और दूसरी जो अपने भीतर संपूर्ण बने रहने की प्यास रखती है। यही कारण है कि स्त्री प्रेम में समर्पण चाहती है, लेकिन अपनी स्वतंत्र पहचान की सुरक्षा भी उतना ही जरूरी मानती है। प्रेम उसके लिए केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा संबंध है। जब वह किसी से प्रेम करती है तो केवल शरीर से नहीं, बल्कि पूरे मन और आत्मा से करती है। वह आधे अधूरे तरीके से प्रेम नहीं कर सकती। प्रेम उसके लिए एक जीवित अनुभव है, जिसमें वह पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहती है। लेकिन इसी पूर्ण समर्पण की चाहत के बीच उसके भीतर यह डर भी उठता है कि कहीं इस प्रेम में उसकी अपनी पहचान धुंधली ना पड़ जाए। क्योंकि स्त्री केवल किसी की बनना नहीं चाहती, वह चाहती है कि कोई उसे अपनाए, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि उसे बदलना पड़े। उसका भय उस प्रेम से है जो बांध देता है, जबकि वह उस प्रेम में खिल उठती है जो उसे मुक्त कर दे। यही कारण है कि जब रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं, समायोजन, त्याग और समझौते की उम्मीदें उस पर बोझ बनने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसका स्व कम होने लगता है। वह अपने शौक, मित्रता, आत्मसमय और अभिव्यक्ति को पीछे रखने लगती है। इसी बिंदु पर प्रेम उसकी ऊर्जा बनना बंद करके बंधन में बदल जाता है। यहीं से उसके भीतर द्वंद्व शुरू होता है। वह सोचने लगती है, क्या मुझे यह रिश्ता चाहिए या इस रिश्ते में मैं खुद को खो रही हूँ। यह अंतर्द्वंद उसे तोड़ता है, क्योंकि वह ना तो रिश्ते को छोड़ पाती है और ना ही उसमें पूरी तरह जी पाती है। इस द्वंद का समाधान केवल ऐसा प्रेम है जिसमें स्वतंत्रता भी शामिल हो। स्त्री चाहती है कि संबंध साझेदारी पर टिके हों, स्वामित्व पर नहीं। उसे ऐसा साथी चाहिए जो यह कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूं, ना कि तुम्हारे ऊपर। प्रेम में जब संवाद और सम्मान की जगह होती है, जब पुरुष कह सके, तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो, तब स्त्री निर्भय होकर प्रेम भी कर पाती है और खुद भी बनी रहती है। अंततः स्त्री के भीतर प्रेम और स्वतंत्रता विरोधी नहीं है, बल्कि दो पंख हैं। वह तभी उड़ सकती है जब दोनों साथ हों। उसे केवल इतना चाहिए कि कोई कहे, तुम पूरी तरह मेरी हो सकती हो, लेकिन तभी जब तुम पूरी तरह खुद की बनी रह सको।